शास्त्रों में लिखा है अगर किसी घर में ब्रह्म राक्षस का वास हो तो वो मारने से पहले इंसान के शरीर से एक हिस्सा उठा लेता है, मतलब उस इंसान का एक अंग उठा लेता है। अब और आज की इस कहानी में हर मौत से पहले यही कुछ होता है। तो कोई मर्डर नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, हर रिपोर्ट में सिर्फ एक ही लाइन जो होती है वो सेल्फ हार्म, यानी खुद ने ही खुद को हानि दी हो, ऐसी लाइंस जो रिपोर्ट होती है उसमें आती है। लेकिन सवाल ये है, अगर सबने खुद किया तो जो उनके अंग है वो कहाँ गए? अब इसी चीज़ को हम देखने चलते हैं, इस कहानी को सुनते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट देना। ये कहानी है बेंगलुरु के एक रियल एस्टेट बिल्डर की। असली नाम नहीं बताऊंगा, मान लेते हैं कि उसका नाम सुरेश था। सुरेश ने बेंगलुरु के रूरल एरिया में एक नया घर लिया, यानी बनवाया। कुछ पर्सनल वजहों से उसके माता पिता भी और पूरी फैमिली भी, पत्नी वगैरह उसी घर में रहने लगे। अब उसी समय उसकी जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी, उनकी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी, और घर में शिफ्ट होते ही अजीब घटना शुरू हो जाती है कि डिलीवरी के दौरान अचानक सुरेश की जो माँ थी उसकी नेचुरल तरीके से डेथ हो जाती है। मतलब ऐसा ही माना जाता है, नेचुरल तरीका बोल लो या खुद को हार्म, मतलब उसमें उस चीज़ की आइडेंटिटी का कोई लेना देना नहीं है। तब तक कोई ठोस वजह नहीं मिलती। मौत के कुछ दिनों बाद घर का आंगन अपने आप सूखने लगता है। अब बिना पानी के ज़मीन फटने लगती है, पेड़ों के फल सड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, बिल्लियाँ अचानक मरने लगती हैं, और घर में रहने वाले लोग बिना वजह घबराए रहते हैं। कुछ ही महीनों में क्या होता है कि जो सुरेश है उसका करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगता है। अब करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगता है और कुछ ही टाइम में सुरेश कंगाल हो जाता है, बैंकक्रप्सी सब एक साथ। यानी कि कुछ दिन पहले इस घर में आने से पहले उसका सब कुछ बढ़िया था, उसने घर लिया, गाड़ियाँ ली, सब कुछ, लेकिन एकदम कुछ ऐसा होता है कि वो नुकसान झेल लेता है। तभी किसी के कहने पर सुरेश 3 तांत्रिकों को बुलाता है। तीनों सफ़ेद तिल लेकर आते हैं और पूरे घर में फैला देते हैं, और कहते हैं कि कल आएंगे। और अगले दिन जब लौटते हैं तो सारे तिल घर के बाहर एक नल के पास जमा हुआ थे। तो और जो सफ़ेद थे वो अगले दिन काले हो रखे थे, काले हो चुके थे। अब यही तांत्रिक समझ जाते हैं कि इस घर में कोई ना कोई ताकतवर चीज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। अब पूजा शुरू होती है। सबसे पहले एक विकृति जो आकृति है, बच्चे की आत्मा दिखती है, फिर एक मोहिनी, फिर एक जली हुई औरत की आत्मा, और अंत में खून और चंदन से लथपथ एक आकृति जो साफ, तभी मतलब कि उनको साफ हो जाता है कि इस घर में ब्रह्म राक्षस का वास है। पूजा के दौरान 3 में से 2 तांत्रिक खून की उल्टी करके वहीं मर जाते हैं। सोचो कि तांत्रिक जिनके पास में सिद्धियाँ होती है, मुख्य तांत्रिक इसलिए बच जाता है क्योंकि उसके पास यक्षणी सिद्धि थी। वो साफ कह देता है कि इस घर में कोई नहीं बच सकता। अब कुछ दिनों बाद हमें सुरेश का भाई घर के दरवाजे पर घुटने के बल बैठा हुआ मिला। अब वो बैठा हुआ था नॉर्मल, फिर एकदम से जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो मर गया। पोस्टमार्टम में लिखा जाता है कि सेल्फ हार्म, लेकिन उसकी दोनों आंखें गायब थी। अब अगर उसने खुद ने सेल्फ हार्म किया था तो वो बचा गया, उसकी आंखें कौन ले गया? वो खुद तो निकाल नहीं सकता था। 1 महीने बाद उसी तारीख को उसकी पत्नी किचन में पड़ी पूड़ी तल रही थी, और पूड़ी तलते वक्त खोलते तेल में अपना सिर डाल देती है। चेहरा इतना जल जाता है, इतना जल जाता है कि हड्डियाँ दिखने लगती है। रिपोर्ट में लिखा जाता है हार्ट फेलियर। यानी देखिए, आप कोइंसिडेंट देखिए कि किस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं। घर खाली करने की तैयारी होती है। उसी दिन सुरेश के पिता को तेज स्ट्रोक आता है। हॉस्पिटल में ड्रिप की सुई सीधी माथे में घुस जाती है, ऊपर रखा पेन गिरता है और वही उनकी मौत हो जाती है। अब इतना बुरा होना किसी के साथ में कोई कोइंसिडेंट नहीं होता, और उसके भी कुछ अंग गायब होते हैं। आप सोचो कि हॉस्पिटल में कैसे अंग गायब हो गए? घर में हो रहे हैं, वहाँ पे हो रहे हैं, हर जगह पे ऐसे ही कुछ गतिविधियाँ हो रही है। तो अब क्या होता है कि हर मौत में शरीर का एक हिस्सा गायब था। पंडितों के अनुसार ब्रह्म राक्षस मारने से पहले शरीर का कोई अंग ले लेता है, यानी कि उसकी वो दीक्षा मान लो या चाहे कुछ भी मान लो।
अब जांच में पता चलता है कि घर के पास एक बरगद का पेड़ था। केरल से 27 पंडित बुलाए जाते हैं उस तांत्रिक के कहने पे, गुरुड़ बंधन मंत्र किया जाता है। अचानक ब्रह्म राक्षस सभी पंडितों के को एक साथ पास कर लेता है, मतलब कंट्रोल में कर लेता है और चेतावनी देता है, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है और मेरी पूजा करोगे तो जिंदा रहोगे वरना सब मारे जाओगे। अब पंडित भी फंस जाते इस चीज़ में। तो उसके बाद में आज भी जो सबसे बड़ी बात है कि आज भी उस घर में एक कुआं है जहाँ हर रोज़ पूजा की जाती है। जहाँ भी बरगद दिखता है खून की एक बूंद चढ़ाई जाती है, तभी ब्रह्म राक्षस शांत रहता है और घर कभी उस परिवार के द्वारा नहीं छोड़ा गया। आज भी वो परिवार वहीं रहता है क्योंकि ब्रह्म राक्षस ने उसकी सेवा, उनकी पूजा करने के लिए कहा है। अगर वो जैसे ही कहते हैं कि अगर वो अपना घर छोड़ते हैं तो उनके साथ में भी कुछ गलत हो सकता है। अब अगर आपके साथ भी कोई रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ हो तो शेयर ज़रूर करें और ऐसी सच्ची डरावनी कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें और मौजी घोस्ट स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। शेयर और लाइक दबाना मत भूले भाई।